गुजरांवाला के इलाके में एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। आपने अपनी राय जरूर देनी है कि बाप की मैयत जो है वो जनाजा गाह में पड़ी है और लोगों ने उसका जनाजा रोक लिया, पढ़ने नहीं दिया जा रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये जिस शख्स का जनाजा था, मैं यहाँ पर नाम वगैरह आपके सामने शो नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सी प्राइवेसी होती है, तो सिर्फ आपने सीखने के लिए इस चीज़ को समझना है। एक शख्स जो कि 2 मुरब्बे ज़मीन का मालिक है, मंडी के अंदर उसकी आड़त है, बाकी काफ़ी जगह पर उसकी ज़मीन है, प्लॉट हैं, काफ़ी कारोबार वसी है। अब वो तकरीबन 55-60 साल की उम्र को पहुंचा और हार्ट अटैक आया और फौत हो गया। अब जैसे ही वो फौत हुआ तो इलाके के अंदर उसके जनाजे का ऐलान हो गया। जनाजे का ऐलान हुआ, उसके बाद लोग जमा होने शुरू हो गए जनाजा पढ़ने के लिए। जनाजे के लिए जब सारे रेडी हैं तो एकदम से आवाज़ आती है पीछे से, मौलवी साहब आपने जनाजा नहीं पढ़ाना। अब मौलवी साहब परेशान है कि क्या हो गया, कौन आ गया जो कह रहा है जनाजा नहीं पढ़ाना। तो वो साथ वाले गांव के 3 भाई इकट्ठे सामने आते हैं। वो कहते हैं कि मौलवी साहब ये जो मरने वाला शख्स है इसने हमारे 20 लाख रुपए देने थे, अब हमें 20 लाख रुपए दें तब इसका जनाजा हो सकता है। मौलवी साहब ने उस शख्स के 3 बेटे थे उनको आवाज दी, उनसे कहा कि आओ बच्चों अपने बाप के जो हिसाब किताब है इनके साथ तय करो। अब बेटे जो हैं वो सामने तो आ गए लेकिन वो पैसे नहीं मान रहे। बाप 2 मुरब्बे जमीन छोड़ गया है, करोड़ों की मालियत के प्लाट हैं, मंडी के अंदर आरर की दुकान है, कारोबार है, बहुत सी दुकानें और भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए देने की हिम्मत नहीं हो रही बेटों में। 2 घंटे तक जनाजा वहीं पर पड़ा रहा और 2 घंटे के बाद उस मैयत के जो खानदान में से वरसा में से कुछ रिश्तेदार थे, दूर के रिश्तेदार, वो सामने आए। उन्होंने आगे उन बच्चों से कहा कि आपके पैसे हमारे जिम्मे हुए, हम आपके पैसे जो हैं वो अदा करेंगे, आप लोग जनाजा होने दें। और वहां पर जो मजमा था जो कि जनाजे के लिए जमा था, उस सब ने इस चीज को देखा कि कैसे औलाद ने सिर्फ दौलत की खातिर बाप के जनाजे को 2 घंटे रोके रखा। अब बाप की मैयत सामने पड़ी है, जिस बाप ने आपको उंगली से पकड़कर चलाना सिखाया, ऐसी औलाद कि उसके जनाजे के ऊपर ये भी नहीं कह सकी कि हमारी जान हाजिर है कि हमारे बाप का जनाजा 1 सेकंड नहीं रुकना चाहिए। लेकिन वो खामोशी से 2 घंटे खड़े रहे, ना हाँ की ना की। अब ये वाकया सुनने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ। और ये वो चीजें होती हैं जब हम लोग अपने बच्चों को ना बचपन में कुछ देने की आदत नहीं डालते। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी कोई साइल आपके पास आए मांगने के लिए, तो आप बजाय इसके कि खुद उसकी हेल्प करें, तो अपने बच्चे के हाथ में पैसे दिया करें ताकि वो उसको दे। इसमें मैं कोई दिखावे की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप बच्चे से उसको पैसे दिलवाएंगे, वो बच्चा उसको पैसे दे के वापस आए तो अपनी जेब से पैसे निकाल के बच्चे को और दे दें कि बेटा ये तुम्हारे हैं, ताकि बच्चे को ये हौसला हो कि मुझे कोई देने वाला है। जैसे जैसे वो जवान होगा उसकी सोच बदलेगी, तब उसके जहन में आ जाएगा कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर मैं ये जो मेरे पास है ये भी अल्लाह ने दिए थे, ये किसी की मदद कर दूंगा तो मुझे अल्लाह और देगा। और ऐसी औलाद के लिए आप एक जुमला ज़रूर लिखिएगा जो इस तरह से माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जो माँ बाप बचपन से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और बड़ा करते हैं और आखिर में उनके जनाजे के लिए भी परेशानी होती है। ऐसा ही एक वाकया मैंने और भी अपने एक फैमिली में देखा था कि मैयत पड़ी है, बंदा फौज से रिटायर हुआ था, आखिरी टाइम आ गया और उसकी मैयत के नीचे जो चादर डाली गई थी या ऊपर चादर डाली गई थी, जो खेसी जिसको कह लें, जब वो फौत हो गया, वो अगर पाँव वाली साइड देखें तो उधर से भी पाँव नीचे से आधे खिसके हुए थे और सर वाली साइड से भी पूरी नहीं थी। फिर हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपनी बेटी के जहेज के लिए जो सामान लिया हुआ था उसमें से नई चादरें निकाल कर उस मैयत के ऊपर डाली और अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे और उनकी मंजिलें आसान करे और उनकी बेटी जो है उसके रिज़्क में इजाफा करे, उसके आने वाला टाइम जो है इतना अच्छा आ जाए कि उसको ये चीज़ आगे करने का मौका मिले कि उसने जो सबक दिया, ये खानदान वाले जो उसके बच्चे थे, बेटे थे, वो तो इस चीज़ को इग्नोर करके बैठे थे ना कि जो है पुरानी चादर ऊपर डाल दो, ये ना हो कोई रिश्तेदारी मांग ले, कोई ले ही ना जाए। लेकिन उस लड़के ने अपनी बेटी के जहेज का सामान उठा के ला के ऊपर चादर डाल दी। बड़ी बात की थी उसने। और मैं, हो सकता है मेरी वीडियो ये वो सुन ले, तो मैं उसे सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ताकि आगे भी वो इस तरह के काम करता रहे।
और ये वो काम होते हैं जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ना कि रिश्तेदार और किसी और को खुश करने के लिए करते हैं। तो अल्लाह पाक इससे राज़ी हो और उसके रिज़्क में मालो दौलत और उसके सेहत दे, उसके घर से जो बीमारियां हैं वो ख़त्म करे। कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।